नमस्कार दोस्तों, आज हर एक हिंदुस्तानी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत के इसरो ने ऐसा काम किया है जिसे बड़े बड़े विकसित देश नहीं कर पाए। चंद्र के दक्षिण सतह पर पहुंचने वाला भारत विश्व में पहला देश बन गया है। आज इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में आपको सब जानकारी मिलेगी। हिंदी में कहावत है, लहरों से डरकर नौक पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हमारे इसरो ने करके दिखाया है। साल 2019 में चांद्रयान 2 के विफलता के बाद इसरो ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से कड़ी मेहनत करके एक ऐतिहासिक काम किया। 23 अगस्त 2023 यह भारत के इतिहास में सुनहरा दिवस है। इस दिवस पर इसरो ने चंद्रयान 3 का चांद के जमी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और आखिर में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है: 1. लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। 2. चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। 3. चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 का एकीकृत मॉड्यूलर मिशन प्रकार चंद्र लैंडर तथा रोवर संचालक ऑपरेटर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। मिशन अवधि: विक्रम लैंडर 15 दिन, प्रज्ञान रोवर 15 दिन। अंतरिक्ष यान के गुणवत्ता: चंद्रयान निर्माता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। पेलोड वजन: प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल विक्रम 26 किलोग्राम के, प्रज्ञान रोवर सहित 1752 किलोग्राम, कुल 3900 किलोग्राम ऊर्जा। प्रोपल्शन मॉड्यूल 758 वॉट्स, लैंडर मॉड्यूल 738 वॉट्स, रोवर 50 वॉट्स। मिशन का आरंभ: प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 भारतीय मानक समय, 9:05 समन्वित वैश्विक समय। रॉकेट LVM-3M4 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठेकेदार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चंद्रमा कक्षीयान अंतरिक्ष यान कंपोनेंट लैंडर कक्षीय निवेशन 5 अगस्त 2023 कक्षा मापदंड निकट दूरी बिंदु 153 किलोमीटर 502,000 फीट दूर पो दूरी बिंदु 163 किलोमीटर 535,000 फीट। चंद्रमा लैंडर अंतरिक्ष यान कंपोनेंट रोवर लैंडिंग तारीख 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 IST नियोजित।
लैंडिंग साइट 69°22'03 S 32 degrees 20 minutes 53 seconds 69.367621 degrees 32.348126 degrees मेनेजिनस और सिम्पिलिनस क्रैटर्स के बीच। ये मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान-3 को लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन माक-3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान-2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थीं, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थीं। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन LUPEX के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान-3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इस बार अगर चंद्रयान-3 मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय।